नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खाड़ा में सबको स्वागत है। जो दोस्त माइबॉर्न फ्रेमवर्क का नॉलेज रखना चाहता है या माइबॉर्न फ्रेमवर्क सीखना चाहता है उसके लिए इस वीडियो बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताएंगे माइबॉर्न फ्रेमवर्क में जो अदर्स कंपोनेंट यूज होता है उसका बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा माइबॉर्न फ्रेमवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे आप लोग को देखा देता हूँ अदर्स कंपोनेंट में क्या क्या है। Others components of माइबॉर्न फ्रेमवर्क। तो एक नंबर आईसी, इसका फुल फॉर्म इंटरनल कॉर्नर। दो नंबर ईसी, इसका फुल फॉर्म एक्सटर्नल कॉर्नर। तीन नंबर एलएस, इन्वर्टेड सॉकेट लेंथ, इसका फुल फॉर्म इन्वर्टेड सॉकेट लेंथ। चार नंबर सीसी, कॉर्नर कॉलर, इसका फुल फॉर्म कॉर्नर कॉलर। पांच नंबर डीसीआरबी, डोर क्लोजिंग रॉकर बोर्ड। नंबर बीकेएस, बीम किकर स्ट्रिप। सात नंबर बीसी, बीम कॉर्नर। आठ नंबर पीसी, प्लेट कवर। दोस्तों, माइबॉर्न फ्रेमवर्क में जनरली 8 टाइप्स का अदर्स कंपोनेंट यूज होता है। इसके अलावा और भी जो छोटा छोटा है ना, वो बाद में आप लोग को बताऊंगा प्रैक्टिकली। चलिए दोस्तों, ये जो अदर्स कंपोनेंट यूज होता है माइबॉर्न फ्रेमवर्क में, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसका फंक्शन क्या है, आप लोग को हम समझा देता हूँ। अभी माइबॉर्न फ्रेमवर्क का पहला जो अदर्स कंपोनेंट था आईसी, उसमें क्या क्या पॉइंट है आप लोग को समझा देता हूँ। एक नंबर पॉइंट जो है ना, यूज इन माइबॉर्न शटरिंग टू मेक कॉर्नर ऑफ रूम। जो रूम में हम लोग माइबॉर्न शटरिंग यूज करेंगे ना, उसी रूम में जो कॉर्नर है उस रूम का, वो कॉर्नर में लगते हैं आईसी। दोनों प्लेट ज्वाइन करके कॉर्नर होगा ना, तो कॉर्नर का ज्वाइनिंग प्लेट होता है आईसी। तो आईसी क्या करते हैं, दोनों प्लेट को ज्वाइन करते हैं। तीन नंबर पॉइंट है, इट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये अंदर का भी कॉर्नर हो सकता है और बाहर का भी कॉर्नर हो सकता है। तो अंदर का कॉर्नर में भी जो प्लेट रहेगा, जो पार्ट रहेगा, उसको भी आईसी बोलेंगे हम लोग, और बाहर का कॉर्नर में जो पार्ट रहेगा उसको भी आईसी बोलेंगे हम लोग। ओके, तो इट इज जनरली 50 mm डाउन फ्रॉम माइबॉर्न शटरिंग बोर्ड। मतलब माइबॉर्न शटरिंग में जो पैनल रहेगा ना, उसी से 50 mm डाउन होगा। तो
तो कहीं कहीं वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है, कहीं कहीं 100 mm भी डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में तो दोस्तों इसी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल कॉर्नर। तो एक नंबर पॉइंट, इट इज जॉइनिंग टू माइबॉन शटरिंग पैनल एक्सटर्नली। मतलब माइबॉन शटरिंग में जो पैनल यूज होता है ना, एक्सटर्नली दोनों पैनल को ज्वाइन करते हैं। ऐसी क्या कर रहा था? ऐसी इंटरनली ज्वाइन कर रहा था। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करता है तो आप लोग को समझा देता हूं। एक कॉर्नर, एक बिल्डिंग का, तो इधर से आया है एक वॉल और इधर गया है एक वॉल, तो ऐसे कॉर्नर फॉर्म कर रहे हैं। इधर से माइबॉन प्लेट लगा हुआ है और इधर भी माइबॉन प्लेट लगा हुआ है। ओके, ऐसा माइबॉन प्लेट है। तो ये जो दोनों प्लेट का कॉर्नर पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन करते हैं इसी। ओके, तो उसके बाद 2 नंबर पॉइंट क्या है? टू मेक कॉर्नर एक्सटर्नली ऑफ रूम। तो रूम का जो एक्सटर्नल कॉर्नर है, बाहर का जो कॉर्नर है, उसको फॉर्म कर रहा है। ओके, 3 नंबर पॉइंट एलएस में क्या है आप लोग को समझा देता हूं। तो दोस्तों एलएस में क्या क्या पॉइंट है आप लोग को समझा देता हूं। तो एक नंबर पॉइंट जो है, टू मेक कॉर्नर एज ए सॉफिट लेंथ ज्वाइनिंग टू प्लेट्स। एलएस का फुल फॉर्म क्या है? इन्वर्टेड सॉफिट लेंथ। मतलब सॉफिट लेंथ जो होता है ना, उसको उल्टा कर देगा तो जो कॉर्नर आएगा वही होता है इन्वर्टेड सॉफिट लेंथ, वही होता है एलएस। ठीक है, तो ये जनरली कॉर्नर तैयार करते हैं। 2 नंबर पॉइंट, जनरली इट इज डाउन पोर्शन, डाउन कॉर्नर पोर्शन और जैसा एग्जाम्पल हो गया लैंडिंग। 2 नंबर सी लेवल ऑफ विंडो। लैंडिंग में कैसे होता है तो आप लोग को समझा देता हूं। ये लैंडिंग हो गया, लैंडिंग का ऊपर ऐसे चला जाता है ना वॉल, तो और ये जीना हो जाता है। ये जो लैंडिंग का इस कॉर्नर पोर्शन में जो यूज होगा प्लेट, उसको बोलते हैं एलएस। कॉर्नर बनाते प्रैक्टिकली आप लोग पिक्चर में देख लीजिए। और सील लेवल ऑफ विंडो, विंडो का जो सील लेवल रहता है ना, उसमें यूज होता है एलएस। समझा? चलिए दोस्तों, सीसी में क्या है देख लेते हैं। सीसी का फुल फॉर्म कॉर्नर कॉलर। ये क्या करते? टू मेक कॉर्नर ऐसे ज्वाइनिंग टू प्लेट्स। दोनों प्लेट को ज्वाइन करके कॉर्नर तैयार करते। तो एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों? खिड़की का चारों तरफ कोना रहता है ना, तो खिड़की का नीचे पोर्शन में बनाने के लिए मार्बल शटरिंग का जो प्लेट यूज होता है उसको एलएस बोलते हैं। और ऊपर में खिड़की का ऊपर का कोना बनाने के लिए मार्बल शटरिंग का जो प्लेट यूज होता है उसको सीसी बोलते हैं। ओके, तो सीसी कॉर्नर बनाने के लिए यूज होता है। ये जनरली ऊपर पोर्शन में रहता है। ऐसे भी दरवाजा का 2 कोना रहता है। दरवाजा का 2 कोना बनाने के लिए माइबॉन फॉर्मवर्क का जो पैनल यूज होता है उसको सीसी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, डोर और विंडो और बैल्कनी पोर्शन जो भी है। ये हो गया सीसी का मैटर। अभी आते हैं डीसीआरबी, मतलब हाँ और एक बात, सीसी 125 mm का विड्थ होता है और एलएस जो है ना वो 100 mm का विड्थ होता है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर में डीसीआरबी। डीसीआरबी क्या करते हैं, ज्वाइनिंग टू प्लेट्स ऑफ डोर इनर एंड आउटर। 2 नंबर पॉइंट इट वर्क एज ए स्टॉपर। ओके, तो मतलब डोर और विंडो में ये यूज होता है। ये रॉकर डीसीआरबी जो है ना, इसका फुल फॉर्म डोर क्लोजिंग रॉकर बोर्ड। तो इसमें रॉकर रहेगा डीसीएक्स, तो डोर क्लोजिंग बोर्ड एक्स पर एक्सटर्नल कोडिंग का अकॉर्डिंग नाम होता है। डोर विंडो को वर्टिकली क्लोज करते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट जो है उसमें है बीकेएस। बीकेएस क्या काम करते हैं, ज्वाइनिंग टू कीकर टू मेक सेम लाइन। माइबॉन फॉर्मेट में जो कीकर यूज होता है ना, उसको ज्वाइन करते, ज्वाइन करके सेम लाइन में करते। ठीक है, ताकि बिल्डिंग इधर उधर नहीं भागे। बीकेएस जनरली 350 mm का होता है। 300 से 350, 450 mm तक होता है। उसके बाद आते हैं बीसी। बीसी क्या काम करते हैं, टू मेक बीम थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, जनरली कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम साज्जा हो गया, बिल्डिंग में जो साज्जा यूज होता है ना, साज्जा, वही कैंटिलीवर बीम में जो थिकनेस रहता है उसमें माइबॉन सटिंग का जो पैनल यूज होता है उसको बीसी बोलते हैं। बीसी का काम वो थिकनेस मेकअप करना। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पॉइंट पीसी। पीसी का फुल फॉर्म है प्लेट कवर। तो क्या काम करते हैं, क्लोजिंग पैनल ऑफ द माइबॉन फॉर्मवर्क इन अपस्टैंड पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जहां जहां पे अपस्टैंड पोर्शन रहता है, मतलब फ्लोर लेवल से जितना ऊंचा रहता है उसको अपस्टैंड कहता है। ठीक है, जैसा हो गया खिड़की का सील लेवल, वो फ्लोर लेवल से जितना ऊंचा में रहता है, सील लेवल को क्लोज करने के लिए जो पैनल यूज होता है माइबॉन फॉर्मवर्क का, उसको पीसी बोलते हैं। जैसा बैल्कनी हो गया, बैल्कनी ऊंचा रहता है फ्लोर लेवल से, उसको क्लोज करने के लिए जो पैनल यूज होता है उसको पीसी बोलते हैं। ओके, अभी दोस्तों आप लोग को समझा देता हूं ये सारे आदर्श कंपोनेंट में होल कैसे रहता है। दोस्तों आईसी में जो होल रहता है 175, 375, 575, 775, 975, 1175, 1375, 1575, 1775, 1975। ठीक है, इसके साथ मान लीजिए 2 मीटर 50 का प्लेट जुड़ा हुआ है। 2 मीटर 50 का प्लेट जुड़ा है 2 मीटर 50 का प्लेट जो जुड़ा हुआ है उसमें जो वॉल टाई का स्लॉट रहेगा ना 125 में रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस आप लोग को बताया था 125 होता है, 150 होता है, तो उसमें 125 mm रहेगा, क्योंकि उससे 50 mm डाउन ऐसी रहेगा। ठीक है, तो 125 और 50 175, और प्लेट में जिस तरह वॉल टाई का स्लॉट रहेगा आईसी में भी सेम रहेगा। ओके, 125 मतलब यहाँ पे 175, 575, 975, 1175, 1575, 1975
ये टोटल 6 गो वोल्टेज का स्लॉट रहेगा। आईसी का साइज जनरली 500 mm टू 2400 mm तक होता है। ओके, 2 नंबर पॉइंट जो इसी है, इसी में 125, 325, 525, 725, 925, 1125, 1325, 1525, 1725, 1925 में होल रहेगा, समझा। तो इसी में कोई वोल्टेज का स्लॉट नहीं रहता है। एलएस में जो होल रहेगा ना 50 mm, 150 mm, 250 mm, तो इसमें दोनों साइड में होल रहेगा। तो एलएस का दोनों साइड में होल रहेगा। जो होल रहेगा उसका डिस्टेंस 50, 150, 250 शुरू से। तो इसका साइज जनरली 265 mm, 365 mm, 400 mm होता है। और सीसी का भी दोनों साइड में होल रहेगा। होल का डिस्टेंस 50 शुरू से, होल का डिस्टेंस 50, 150 और 250। ओके, और हाँ यहाँ पे लिख देता हूं, ये 100 mm थिकनेस होता है, 100 mm विथ, और ये होता है 125 mm विथ, 925, 1125। और एलएस और सीसी दोनों में वोल्टेज का स्लॉट नहीं रहेगा। डीसीआरबी में भी वोल्टेज का स्लॉट नहीं रहेगा। तो होल कितना में रहेगा? प्लेट का जितना होल है ना, माइबन प्लेट का जितना में होल रहता है उसी का तरह इसमें होल रहेगा। 125, 325, 525, 725, 925, 1125, 1325, 1525, 1725, 1925, इसमें भी कोई वोल्टेज का स्लॉट नहीं रहेगा, याद में रख लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में है बीकेएस, मतलब बीम किका स्ट्रिप, इसको ज्वाइंट पट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली 250 mm टू 450 mm होता है। इसमें जो होल रहता है ना, साइड से 3 गो, इस साइड से 3 गो। ठीक है, जनरली पहला होल 25 पे रहता है, उसके बाद 35, उसके बाद 70, ऐसा करके रहता है। ठीक है, और बीसी, इसके बाद आते हैं बीसी। ये जो बीम कॉर्नर, इसका साइज डिपेंड करते बीम का ऊपर। ओके, बीम जैसा रहेगा उसी तरह इसका साइज भी रहेगा, साइज और थिकनेस। और इसमें होल जनरली जो होता है ना 50, 100, 150, 200 पे होता है। ओके, तो इसमें भी कोई वोल्टेज का स्लॉट नहीं रहेगा। बीकेएस और बीसी में वोल्टेज का स्लॉट नहीं रहेगा। उसके बाद आती है पीसी। पीसी में जो होल रहेगा ना 50, 150, 250, 350, इसमें भी वोल्टेज का कोई स्लॉट नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे माइबन फॉर्मवर्क में जो अदर्स कंपोनेंट यूज होता है। तो इसमें किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, हम जरूर रिप्लाई दूंगा। हम इससे पहले आप लोगों को समझाया था माइबन फॉर्मवर्क में जो कंपोनेंट यूज होता है उसका सारा डिटेल्स। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो अभी तक हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्त बन के आप लोग मेरा साथ जुड़ा रहिए, क्योंकि हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स नॉलेज दूंगा माइबन फॉर्मवर्क और एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का बारे में। नमस्कार।